गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास है अस्थि संधि के बारे में। माई सेल्फ दीप्ति मैम और मैं आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी शरीर रचना एवं स्वास्थ्य विज्ञान की क्लास ले रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। अस्थि संधि। अस्थि संधि किसे कहते हैं? दो हड्डियों के मिलने के स्थान को, जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उस स्थान को कहते हैं अस्थि संधि यानी कि जोड़ कहा जाता है। ठीक है। इनके बीच में मुलायम हड्डी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं, जो इन हड्डियों को रगड़ से बचाती है। ठीक है। अस्थि संधि ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, अचल संधि, चल संधि। फिर चल संधि दो प्रकार की होती है, पूर्ण चल संधि और अर्ध चल संधि। और पूर्ण चल संधि फिर से 4 प्रकार में विभाजित होती है: गेंद गड्ढा संधि, चूलदार संधि, कील संधि जिसे घूमने वाली संधि भी कहते हैं, और फिसलने वाली संधि। फिर है जिस तरह देख सकते हैं पूर्ण संधि किस प्रकार की होती है। इसमें स्नायु होता है, अस्थि होती है, फाइनेवियल पूर्ण संधियाँ जिसमें पूरी तरीके से चारों तरफ से गति करने की क्षमता होती है, गति कर सकती हैं किसी भी तरह की से, किसी भी दिशा में, किसी भी तरफ गति करने की जहाँ पे उनमें क्षमता होती है, उन संधियों को कहते हैं पूर्ण चल संधि। यानी कि हर प्रकार से वो, हर तरीके से, हर दिशाओं से वो मूवमेंट कर सकती हैं। अब इन संधियों को फिर से दोबारा से 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है: कील एवं घूमने वाला जोड़, गेंद गड्ढा संधि, फिसलने वाला जोड़, चूल एवं कब्जेदार जोड़। तो सबसे पहले बात करते हैं गेंद गड्ढा संधि। इसमें एक अस्थि जो होती है वो गेंद के आकार की होती है और दूसरी अस्थि प्याले के आकार की होती है। उसमें गड्ढा जैसा, जैसे प्याले के अंदर हम चाय जिसमें डालते हैं वो गड्ढा जैसा उसका आकार की होती है दूसरी हड्डी। तो जो गेंद होती है, गेंद के आकार वाली हड्डी और प्याले के आकार वाली हड्डी में फंस जाती है, एकदम जुड़ जाती है अच्छे से। ठीक है, उसे कहते हैं गेंद गड्ढा संधि, जैसे कूल्हे और कंधे का जोड़। फिर घूमने वाला जोड़, इसमें जो एक अस्थि होती है वो कील के आकार की यानी कि नोकदार होती है। जैसे आप कील देखते हैं, कील हमने ठोकी और उसके बाद हम उसमें, उस कील में कोई भी बैग, कुछ भी टांग सकते हैं, कैलेंडर टांग सकते हैं, घड़ी टांग सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से कील, और उसको हम किसी भी तरफ घुमा सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको टांग दिया तो वो बिल्कुल स्थिर हो गई, फिर वो घूम नहीं सकती है। अगर उसमें कैलेंडर लटकाएंगे तो वो कैलेंडर चारों तरफ 2 दिशाओं में घूम सकता है। चारों तरफ तो नहीं, लेकिन 2 दिशा में घूम सकता है, इधर उधर, आगे पीछे। ठीक। फिर है फिसलने वाला जोड़। इसमें एक हड्डी दूसरी अस्थि पर फिसल जाती है, जैसे कि रीढ़ का जोड़, कलाई का जोड़। इनके बीच में भी कार्टिलेज होता है जिससे कि अस्थियों में क्या हो, कोई भी रगड़ ना पड़े। फिर लास्ट है चूल एवं कब्जेदार जोड़। इसका उदाहरण है घुटने, कोहनी और जबड़े का जोड़। यह बिल्कुल कब्जेदार किवाड़ों की तरह एक ही तरफ मुड़ते हैं, दूसरी ओर नहीं मुड़ते हैं। ठीक। जैसे आपने दरवाजे देखे होंगे तो सिर्फ एक ही दिशा में बंद होते हैं, उसी दिशा में हम खोल सकते हैं उसको। ठीक। उल्टी तरफ नहीं खुलते हैं। उसी तरह से कब्जेदार संधि भी होती है। अंगूठे को छोड़कर जितनी बाकी उंगलियां होती हैं उनकी संधि, उनकी जो जोड़ होते हैं वो चूलदार प्रकार के ही जोड़ होते हैं। अब ये देख सकते हैं आप विभिन्न प्रकार की चल संधियाँ। इसमें फिसलनदार जोड़, खूंटीदार जोड़ किस प्रकार के होते हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा अस्थि संधि यानी कि हड्डियों को जोड़ने के लिए कुछ चीज़ों की या कुछ, जिसे कहते हैं, कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे उपास्थि, संधिबंध और कंडरा। इनकी बहुत आवश्यकता होती है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो अस्थि संधि संभव नहीं हो सकती है। तो उपास्थि या मुलायम हड्डियाँ, उपास्थि को मुलायम हड्डियाँ भी कहते हैं। जो मुलायम हड्डियाँ होती हैं शरीर में पाई जाती हैं उन्हें उपास्थि भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे ये जोड़ने के लिए
इन्हीं मुलायम हड्डियों की आवश्यकता होती है कौन कौन सी अस्थियों को जोड़ने के लिए? जो पसलियों को स्टर्नम में जो वक्ष की संधि होती है, वक्ष की अस्थि और पसली को जोड़ने के लिए मुलायम हड्डियों की ज़रूरत होती है। और कान की जो कान की हड्डी होती है वो भी इसी उपास्थि ही होती है, ठीक है, बाहरी कान जो होता है। उसी तरीके से जो रीढ़ की हड्डी मेरुदंड होती है उसकी कशेरुकाएँ होती हैं, उनके बीच में कुछ भी आघातों को कम करना तभी संभव हो पाता है जब उपास्थि उसमें प्रेजेंट होती है। उपास्थि की वजह से ही उनके जो कोई भी रगड़ या कुछ भी आघात उनमें रुकता है उपास्थि के कारण, ठीक। फिर संधिबंध एक सफ़ेद रंग का सुदृढ़ पदार्थ है जो मांसपेशियों से ढका रहता है, ठीक है। जितनी भी संधियाँ, जितने भी जोड़ होते हैं इसी संधिबंध के द्वारा ही बंध पाते हैं। ये बंधन क्या होते हैं? बहुत ही लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं और गतिशीलता प्रदान करते हैं। फिर कंडरा यानी टेंडेंस भी कहते हैं इसको। ये भी एक सफ़ेद धागे जैसी तत्व होता है, जैसी वस्तु होती है जिसे कि हड्डियों के साथ मिलाते हैं और ये हड्डियों में गति पैदा करने वाली जो मांसपेशियां होती हैं उनको बांधने के काम आती है। बांध वही सकता है जो धागा जैसा पतला एकदम सफ़ेद सूत होता है। सूत एकदम पतला सा धागे को सूत कहते हैं और ये सफ़ेद रंग का होता है। ये मांसपेशियों को बांधने के काम आता है, जिससे कि हड्डियों के साथ मांसपेशियों को बांधकर उन्हीं के अकॉर्डिंग चाल यानी गति पैदा करने के लिए इसको काम में लाया जाता है। अब लिगामेंट और कंडरा में क्या अंतर होता है ये जानते हैं कि लिगामेंट 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियों को बांधते हैं, लेकिन कंडरा टेंडेंस क्या करते हैं? पेशियों को यानी मांसपेशियों को हड्डियों से मिलाती या बांधती है, ठीक है, ताकि गति पैदा हो शरीर में। अगर मांसपेशी और हड्डी अस्थियाँ एक साथ बंधी नहीं होंगी तो शरीर गति नहीं कर पाएगी, क्योंकि मांसपेशी अलग भागेंगी और अस्थियाँ अलग रहेंगी, ठीक है। तो ये था आपका अस्थि संधि यानी कौन कौन से जोड़ होते हैं, उनके जोड़ों का काम क्या होता है, कौन कौन से तत्व होते हैं इनको मिलाने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद।